प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का अध्याय 1 और उसमें हम मात्रकों का रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है और उनके क्या उपयोग हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट कन्वर्जन एंड देयर एप्लीकेशंस। साथ ही हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 9 से लेकर प्रश्न नंबर 12 तक के प्रश्नों को भी हल करेंगे। अब इन मात्रकों के कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले ये समझ लेते हैं कि जैसे कुछ मात्रक बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। तो जैसे हमने किसी पेंसिल की मोटाई मापनी है तो उसको किस में मापेंगे? मिलीमीटर में। पेंसिल की लंबाई को मापना है, किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। कपड़े को मापना है, उसको किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। अब दो शहरों के बीच की दूरी को मापना है, अब उसको मीटरों में मापना तो बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि ये बड़ा मात्रक है। किलोमीटर में मापेंगे उसको। किलोमीटर बड़ा मात्रक है, तो दो शहरों के बीच की दूरी को हम किलोमीटर में माप सकते हैं। लेकिन इनका रूपांतरण, इन मात्रकों का रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है, वर्टिकल लाइन। तो इसमें ऊपर मैंने लिखा है किलोमीटर, उससे नीचे हेक्टोमीटर, उससे नीचे डेकामीटर, उससे नीचे मीटर, उससे नीचे डेसीमीटर, उससे नीचे सेंटीमीटर, उससे नीचे मिलीमीटर। अब इस क्रम को अगर आपने याद रखा तो आप आसानी से एक मात्रक को दूसरे मात्रक में रूपांतरित कर सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एक मात्रक से, एक यूनिट से दूसरे में। अब इसको याद रखने के लिए भी मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, केले हैं दुकान में, दुकान से मंगवाओ। अब केले से बना के मतलब किलोमीटर, किलोग्राम जो भी है, किलो। हैं से बना एच मतलब हेक्टोमीटर है, तो एच लिखा है यहाँ। दुकान से डी कैपिटल है, डेकामीटर। एम से में से मान एम लिखा है, मतलब मीटर। अगले दुकान से स्मॉल डी, डेसीमीटर। और अगले सी से सेंटीमीटर। और लास्ट में मंगवाओ से मिलीमीटर, मिलीग्राम। इस प्रकार आप इनको लिख सकते हैं। केले हैं दुकान में, दुकान से मंगवाओ। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कन्वर्ट करना है किलोमीटर को मीटर में। तो हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम गुणा करेंगे। जैसे 1 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट करना है मैंने, कितने कदम नीचे आना पड़ रहा है मीटर तक पहुंचने के लिए? 1, 2 और 3। तो 3 कदम नीचे आते हैं, हम गुणा करेंगे। यहाँ जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, हम गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 3 कदम नीचे आए तो 1000 से गुणा करेंगे। 2 कदम नीचे को आते तो 100 से गुणा करते। 1 कदम नीचे को आते तो 10 से गुणा करते। लेकिन यहाँ हम गुणा करेंगे। 1 किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, तो 1000 से गुणा करेंगे। 3 कदम नीचे आए, 3 जीरो होंगी, 3 जीरो होती है इसमें 1000 में। 1000 से गुणा कर देंगे इसमें। 1 कदम नीचे आते तो 10 से, 2 कदम आते तो 10 गुणा 10 मतलब 100 से, 3 कदम नीचे आते हैं तो 1000 से।
तो इसका अर्थ ये हुआ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। 1 मीटर को अगर अब कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी हम नीचे की ओर आएंगे मीटर से 2 कदम। क्यों? क्योंकि 2 कदम नीचे है सेंटीमीटर। 1 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही है, तो यहाँ कितने से गुणा होगी? 100 से। 1 मीटर बराबर है 1 गुणा 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में यहाँ पर कन्वर्ट किया है, 1 किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट किया है। 1 किलोमीटर बराबर है 100 डेकामीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर है 1000 डेसीमीटर। अब हमने छोटे मात्रक को अगर बड़े मात्रक में कन्वर्ट करना है, जैसे मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो हम नीचे से अब ऊपर जा रहे हैं। यहाँ मैंने लिखा है, निशान भी लगाया है भाग का। तो अब भाग करेंगे, 1 मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं, तो 1 मीटर बराबर है 1/3 कदम ऊपर गए हैं, 1 2 3, 1000 से भाग होगा 1/1000 किलोमीटर। इसी प्रकार सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अब यहाँ से हम 2 कदम ऊपर जा रहे हैं, 1 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो 1/2 कदम ऊपर गए तो 100 से भाग करेंगे, 1/100 मीटर। इसी प्रकार मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 ही कदम ऊपर गए तो 10 से भाग होगा, 1 मिलीमीटर बराबर है 1/10 सेंटीमीटर। अब इनके जो कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन, इनका प्रयोग होता है डेली लाइफ में, तो इसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अब ये प्रश्न हैं, जैसे 9वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का 6ठी कक्षा में। ये है टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो इसमें तो पहले दिया है भी कुल कपड़ा हमारे पास 40 मीटर है और एक शर्ट की सिलाई में जो कपड़ा लगता है वो लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो कितनी शर्टें सी जा सकती हैं? तो हम क्या करेंगे, जो कुल कपड़ा है 40 मीटर का, उसको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के हिस्सों में काटेंगे, उसके 2 मीटर 15 सेंटीमीटरों में भाग कर देंगे उस कपड़े के, कि ये कपड़ा एक कमीज के लिए, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के से 40 को भाग कर देते हैं 40 मीटर को, तो उतनी कमीजें आ जाएंगी, उतनी कमीजें सी जा सकती हैं इस कुल कपड़े से। पर पहले हम देखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर में भी है मात्रक एक जैसे होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट दिया है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। एक शर्ट को बनाने में जितना कपड़ा लगता है वो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर की जगह हो जाएगा 2 गुणा 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर जमा 15 सेंटीमीटर और है, ये बन जाता है 215 सेंटीमीटर। अब कुल कपड़ा 40 मीटर में था, उसको भी सेंटीमीटर में बदलते हैं हम, 40 गुणा 100 सेंटीमीटर, ये बन जाता है 4000 सेंटीमीटर। यहाँ जीरो जो हैं वो काउंट करेंगे, 2 इसमें हैं 1 इसमें हैं, कुल जीरो की संख्या आ गई 3, और अंकों की हम गुणा कर देते हैं, 4 1 4, तो 4000 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ। अब इस कुल कपड़े से 4000 सेंटीमीटर कपड़े से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं 215 सेंटीमीटर की। तो हम 215 सेंटीमीटर कपड़े के
4000 मीटर कपड़े के इस तरह के 215 सेंटीमीटर के कितने भाग बन जाएंगे, वही कमीजों की संख्या होगी। तो 215 से हम 4000 को भाग करते हैं, तो यहाँ भाग करने पर ये आ जाता है 18। कैसे? क्योंकि यहाँ 215 में 3 अंक है, यहाँ भी हम 3 ही अंक लेते हैं और ये बन जाता है 400। तो 400 जो है 215 से बड़ा हो गया। अब हम इसको भाग कर सकते हैं। तो 215 एकम 215 होगा, क्योंकि 215 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो वो बन जाता है 430, जो कि 400 से बड़ा हो जाएगा। 215 घटाएंगे 400 में से, जब घटाएंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे हम 4 से, यहाँ 3 रहेंगे, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ से फिर कैरी लेंगे, यहाँ 9 रहेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचे हैं 9, 9 में से 1 गए 8, यहाँ 3 बचे हैं, 3 में से 2 गए 1। अब अगली शून्य उतारते हैं हम, तो ये बन जाता है 1850। अब 215 गुना 9 तो 1850 से ज़्यादा होता है। 215 गुना 8 करते हैं, वो आ जाता है 1720। तो घटाने पर शेष बचता है 130। ये यहाँ से भी चेक हो जाता है, क्योंकि जो शेष बचेगा 130 वो 215 से छोटा है। इसका मतलब 215 गुणा 8 जो हमने किया है वो सही है। 9 से गुणा करते तो ज़्यादा हो जाता। शेष यहाँ जो बचना चाहिए इस भाजक से कम बचना चाहिए, 130 बचा है। तो यहाँ कमीज़ों की संख्या जो आएगी 18 कमीज़ें इस कपड़े से सी जा सकती हैं, और शेष जो कपड़ा बच जाता है वो बच जाता है सेंटीमीटर में 130 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये भी हमने सेंटीमीटर में बदले थे, दोनों ही मात्रक सेंटीमीटर में थे, दोनों के मात्रक सेंटीमीटर में थे। 215 सेंटीमीटर था और 4000 सेंटीमीटर था यहाँ पर। अब 130 सेंटीमीटर को फिर से अगर मीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं हम, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर और है, तो ये बन जाता है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। इतना कपड़ा शेष बचेगा। अब अगला प्रश्न है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। मतलब जो दवाइयों के बक्से हैं उनको लोड किया जाता है एक वैन में सप्लाई के लिए। तो जो एक बक्से का वजन है वो है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, 4.5 किलोग्राम मतलब। और जो वैन उठा के ले जा सकती है वो ले जा सकती है 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम। तो इसमें पूछा गया है कि वैन में कितने बक्से लोड किए लादे जा सकते हैं, कितने बक्से लोड किए जा सकते हैं वैन में। तो पहले तो हम जो एक बक्से का वजन है उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ये दिया है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, किलोग्राम भी है ग्राम भी है, तो हम इसको ग्राम में ही कन्वर्ट करते हैं। 4 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 4 गुना 1000 ग्राम जमा 500 ग्राम अलग हैं, तो बन जाता है 4000 ग्राम जमा 500 ग्राम 4500 ग्राम। लेकिन बयान में जितना लोड लादा जा सकता है, कितने किलोग्राम वजन लादा जा सकता है, वो दिया है 800 किलोग्राम। तो इसको भी ग्राम में बदलेंगे हम, एक जैसे मात्रक होने चाहिए। तो 800 गुना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, अब ग्राम लिखा है, 800 गुना 1000 ग्राम, ये बन गया। दोनों में आप शून्यों की संख्या उसकी गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 शून्य हैं, 1 2 3 4 5 हमने लगा दी उत्तर में भी, और अंकों की गुणा कर देंगे 8 की 1 से, 8 एकम 8, वो आगे लिख लेंगे। तो इस प्रकार हम गुणा कर सकते हैं 800 और 1000 की, ये बन जाता है 8 लाख ग्राम। अब 8 लाख ग्राम जो है वैन में वजन लादा जा सकता है इतने ग्राम, 8 लाख ग्राम, जबकि एक बक्से का भार है 4500 ग्राम केवल। अब हम कितने बक्से लादे जा सकते हैं वैन में वो पूछा है, वो ज्ञात करेंगे।
तो हम 4,500 ग्राम के इस प्रकार के कितने बक्से लाद सकते हैं? 8,000 ग्राम के इस प्रकार हम भाग कर देंगे 4,500 ग्राम में से। तो 4,500 ग्राम से जब इसको भाग किया हमने 8 लाख को, तो ये बन जाता है, देखो पहले हम 4 ही अंक लेंगे क्योंकि 4,500 में 4 अंक हैं, यहाँ भी 1 2 3 4, 8,000 बनता है। तो 8,000 को पहले हम भाग करेंगे क्योंकि ये बड़ा है इससे, तो 4 अंक लेने पर तो 4,500 गुणा 1 4,500 ही रहेगा। अगर 2 से गुणा करते हम तो ज़्यादा हो जाता है, ये बन जाता है 9,000, जो कि ऊपर 8,000 है। तो 4,500 गुणा 1 4,500, फिर घटाने पर ये बचता है 3,500। ये शेष जो बचेगा इससे छोटा बच रहा है, इसका मतलब सही है। और आगे हम क्या करेंगे, अगली शून्य उतारेंगे ऊपर से, अब बन जाता है 35,000। तो जब 7 से गुणा करेंगे 4,500 की, 4,500 गुणा 7 ये बनता है 31,500। 8 से गुणा करते हैं तो 36,000 बनता है, जो ज़्यादा हो जाएगा 35,000 से। तो इस प्रकार ये घटाने पर हमारे पास अब रहता है फिर से 3,500। फिर हम अगली शून्य उतारते हैं, फिर से बन जाता है 35,000। फिर 7 से ही जाएगा क्योंकि 4,500 गुणा 7 31,500, शेष फिर बच जाता है 35,000। अब आगे कोई अंक नहीं है, कोई शून्य नहीं बची है हमारे पास, तो ये शेष जो है 4,500 से कम है। तो अब तो हम भाग करेंगे नहीं इसको, तो इसका मतलब जो बक्सों की संख्या आई पूरे 177 लादे जा सकते हैं। बाकी 3,500 ग्राम और लादा जा सकता है इसमें, लेकिन बक्से का भार तो पूरा बक्सा लादना है तो उसका भार तो 4,500 ग्राम है, इससे ज़्यादा है। तो हम 177 बक्स इसमें लाद सकते हैं वैन में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन वैन इज इक्वल टू 177। अगला प्रश्न है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 days। ये बोलते हैं किसी विद्यार्थी के स्कूल और घर के बीच की दूरी दी है 1 किलोमीटर 875 मीटर, और हर रोज वह अप डाउन करती है, घर से स्कूल जाती है और स्कूल से घर वापिस आती है। तो 6 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये पूछा गया है इसमें। तो पहले तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, विद्यार्थी के स्कूल और घर के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर हो गया 1,000, 1 गुणा 1,000 मीटर, जमा 875 मीटर और है, तो 1,000 जमा 875 मीटर ये बन गया 1,875 मीटर। लेकिन विद्यार्थी स्कूल जाता है और स्कूल से घर वापस आता है, तो 2 बार उसने ये दूरी तय की। तो इसलिए हम प्रत्येक दिन विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे, जो घर और स्कूल के बीच की दूरी है उसको 2 से गुणा करके, 2 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि अप डाउन हो रहा है, वो घर से स्कूल जा रहा है, 2 बार इस दूरी को विद्यार्थी तय कर रहा है, घर से स्कूल और स्कूल से घर। तो 2 से गुणा करते हैं, यहाँ गुणा करने पर आता है 5 दूने 10 असल 1, 7 दूने 14 और 1 15 असल 1, 8 दूने 16 और 1 17 असल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये बन जाता है 3,750 मीटर। ये एक दिन में तय की ये दूरी है आने जाने की, घर से स्कूल और स्कूल से घर। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days,
तो एक दिन में 3750 मीटर की दूरी तय की, 6 दिनों में कितनी दूरी तय करेगा विद्यार्थी? 6 से गुणा हो जाएगी। यहाँ भी 6 से गुणा की है 3750 को, तो 6 गुणा 0 0, 6 5 30 असल 3, 6 7 42 और 3 45 असल 4, 6 3 18 और 4 22। तो ये बन जाती है 22,500 मीटर। इतनी दूरी तय करेगा विद्यार्थी 6 दिनों में। इसको अगर किलोमीटर में दोबारा बदल लें हम, अब उत्तर जैसे किलोमीटर में दिया था पहले डिस्टेंस, तो किलोमीटर में बदल लेते हैं इसको फिर से बाद में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए मैंने बताया था 1 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करेंगे। तो इसको किलोमीटर में बदलते हैं बटा 1000। तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो हैं, तो उत्तर में हम जब 1000 से भाग करेंगे 1 2 3 अंक गिनेंगे ऊपर भी, और उसके बाद में दशमलव लगा देंगे, तो 22.500 किलोमीटर बन जाएगा। मतलब 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो विद्यार्थी एक दिन में जितनी दूरी तय करता है वो है 22 किलोमीटर 500 मीटर। अब इसका अंतिम प्रश्न है, इसमें बोला गया है ए वेसल हैज 4 लीटर्स and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? अब इसमें इसको समझते हैं कि एक बर्तन है, उसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 4 लीटर 500 ml, 4.5 लीटर दही है उसमें। अब इसको भरना है गिलासीज में, छोटे गिलासीज में, जिसमें कितना दही आता है 25 मिलीलीटर। अब यहाँ मिलीलीटर में है, ऊपर 4 लीटर 500 मिलीलीटर था। यहाँ जो गिलास है उसकी धारिता कम है, उसमें केवल 25 ml दही आएगा। तो कितने गिलासों में दही भरा जा सकता है बर्तन से? तो पहले तो हम मात्रकों को एक जैसे बनाएंगे, जैसे लीटर को मीटर मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं, लीटर को मिलीलीटर में। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल, बर्तन की जो कैपेसिटी है वो है 4 लीटर 500 ml। उसमें कितना दही आता है बर्तन में? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो इसको मिलीलीटर में बदलते हैं हम, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 4 लीटर में कितने हो जाएंगे? 4000 मिलीलीटर। 4 गुना 1000, 4000 मिलीलीटर जमा 5000 मिलीलीटर, ये बन गया 4500 मिलीलीटर। कैपेसिटी ऑफ ग्लास, अब जो गिलास है उसकी धारिता है 25 मिलीलीटर। गिलास में तो केवल 25 मिलीलीटर ही आएगा। अब 25-25 के भागों में उसको 4500 मिलीलीटर को 25-25 के भागों में डिवाइड इस तरह से करना है हमने, 25-25 के हिस्सों में उसको बांटना है। तो इसका अर्थ ये हुआ, जब बांटना है इसको 25-25 मिलीलीटर में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 4500 मिलीलीटर को हम 25 से भाग कर देंगे। कितने गिलास उससे भर जाएंगे? तो नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाई 25। तो इसको जब भाग करेंगे हम 25 से 4500 को, तो पहले है इधर 2 अंक लेंगे, यहाँ 25 है, यहाँ भी 2 ही अंक लेंगे हम, ये 45। तो 25 से कम 25, 25 दूने 50 ज़्यादा हो जाएगा 45 से, तो घटाने पर ये रहता है 20। अब ये जो शेष है 25 से हमेशा छोटा होना चाहिए भाजक से। अब हम एक बार में 1 अंक उतारेंगे, अगला शून्य यहाँ बन जाएगा 200। अब इसको भाग करना है 200 को, 25 का पहाड़ा 25 से कम 25, 25 दूने 50, 25 3 75, 25 चौक 100, 25 5 125, 25 के 150। इस तरह से पढ़ते रहेंगे। 25 7 175, 25 8 200 हो जाता है। 200 पूरा हो गया, इसको घटा देंगे। लेकिन अभी भी एक शून्य थी जो उतारने को बची है। ये शेषफल नहीं हो गया अभी, शून्य जो है शेषफल आ गया नहीं,
क्योंकि ये इसका अंक है 4500 का। अब ये शेषफल नहीं है, अभी अंक उतारना है हमने, फिर उसको भाग करना है। अब आप सोचेंगे यहाँ तो शून्य है, इसको 25 से कैसे भाग होगा, कैसे करेंगे हम, 25 गुणा 0। ऐसा होता है कि जो अंक उतारते हैं वो कभी भी शेषफल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ 1 भी होता तब भी हम 1 को उतारते, ये शेषफल नहीं होता। इसको भाग करने के बाद और घटाने के बाद जो बचता है वो शेषफल होता है। तो यहाँ पर 25 गुणा 0 0 और घटाने पर अब घटा दिया, अब ये शेषफल 0 आया। तो इसका मतलब भागफल आया 180। इसलिए 180 गिलासीज हैं जिनको इस दही से भरा जा सकता है। तो यही पूछा गया था कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही को 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलासों में कितने गिलासों में भरा जा सकता है। तो गिलासों की संख्या आ गई यहाँ पर 180 गिलासों में उस दही को पूरा भरा जा सकता है।